आर्यन खान की जमानत पर तीसरी बार सुनवाई होनी है 26 अक्टूबर को। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस याचिका में ऐसा क्या लिखा गया है जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल जाए। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक दो बार याचिका दायर हुई है, दोनों बार खारिज हो गई है। ये तीसरा मौका होगा जब हाई कोर्ट जाएंगे आर्यन खान के वकील। अब इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और व्हाट्सएप चैट को भी बेहद गलत तरीके से पेश कर रही है। यानी उनका आरोप यह है कि इस व्हाट्सएप चैट की व्याख्या गलत तरह से की गई है। अब देखना यह है कि व्हाट्सएप चैट्स की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है, इस बात का पूरे मामले पर क्या असर पड़ता है। इस याचिका में उन्होंने यह भी कहा है कि एनसीबी की गलत व्याख्या की वजह से ही मैं फंसा हूं। ये एकदम गलत है, अनुचित है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। याचिका में आर्यन खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला। साथ ही यह भी लिखा है कि वो अच्युत कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। यानी अरबाज मर्चेंट उनके साथ थे, अच्युत कुमार को बाद में पकड़ा गया था। किसी भी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस मामले में अब तक 20 लोग हिरासत में लिए गए थे और अरबाज मर्चेंट जो दोस्त हैं उनके साथ पहुंचे थे आर्यन खान। उसके बाद अच्युत कुमार का नाम सामने आया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट्स को जरिया बना रही है वो घटना से बहुत पहले की हैं। उन चैट्स का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अपील में यह भी कहा गया है कि गलत तरीके से उन मैसेजेस को पेश किया गया है और समझाया गया है। अब एनसीबी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि आर्यन को जमानत न दी जाए वरना सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसीलिए उन्हें जेल में रखना जरूरी है। अब देखना यह है कि पूरा मामला 26 अक्टूबर को किस तरह से आगे बढ़ता है। उधर उड़ती हुई खबरें ये भी आ रही हैं कि अनन्या पांडे ने सच कबूला है और कहा है कि उन्होंने कुछ मदद की थी आर्यन की। अब ये खबरें जो आ रही हैं सारी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, लेकिन इतना जरूर है कि सोमवार के दिन फिर तीसरी बार अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो नजर इस बात पर रहेगी कि 26 अक्टूबर से पहले एनसीबी के हाथ क्या क्या जानकारी और लगती है जिसकी वजह से वो 26 अक्टूबर को इस जमानत का विरोध कर सकें, क्योंकि ये तीसरा मौका है जमानत याचिका का और ऐसे में एनसीबी की भी तैयारी पूरी है, आर्यन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। देखना यह कि 26 अक्टूबर को होता क्या है जब दोनों पक्ष आमने सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में खड़े होंगे।